नमस्कार साथियों, तकसेल एजुकेशन हमें आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो घाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है जॉन महामा को। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र के साथ। और हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो अरुण कपूर को भूटान की सरकार ने भारतीय शिक्षाविद का शाही सम्मान प्रदान किया है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने K9 वज्र टी तोपों को खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अनुबंध किया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो 18वें क्रम की रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TDDI 2024 में भारत का रैंक 39वां है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी भारत का रैंक 39वां रैंक है। इन दोनों में 39वां रैंक है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और 43 वर्षों में भारतीय पीएम की पहली यात्रा हुई कुवैत की। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है मुंबई की टीम ने। नेक्स्ट, किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है? तो कुवैत की सरकार ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। यह 20वीं बार है जब किसी देश ने अपने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड उपाधि है। मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी संप्रभुओं और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है ये सम्मान। कुवैत सिटी इसकी राजधानी है और कुवैती दिनार इसका मुद्रा है। और ये है कुवैत का मैप। ये 20 सम्मान हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा। वहाँ के सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, किसके सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, नेशनल फार्मर डे। और ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को कृषि सुधारों में उनके योगदान के लिए चैंपियन ऑफ फार्मर्स के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे उत्तर भारत में सरकार बनाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी नेता थे। वर्ष 2024 में उनके मरणोपरांत उनके भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2024 का भारत रत्न सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 10 दिसंबर। 11 दिसंबर की बात करते हैं, यूनिसेफ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में, 16 दिसंबर विजय दिवस 2024 और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पहली बार मनाया गया 2024 में। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है
नेक्स्ट है, किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो श्री रामकृष्णन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार नियुक्त किया गया है, श्री रामकृष्णन को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेन्नई में जन्मे श्री रामकृष्णन को व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। सुसी विल्स व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। माइक वॉल्टर्स अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के रक्षा सचिव पिट हेगसेथ। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है तुलसी गबार्ड। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। काश पटेल अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन बने हैं, और ब्रूक रोलिंस अमेरिका के कृषि मंत्री के रूप में उनका नियुक्ति की गई है। कतर ने किस देश में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो सीरिया में कतर ने 13 साल बाद अपना दूतावास को ओपन किया है, वहाँ पर आधिकारिक रूप से उसको खोल दिया है। हाल ही में कतर ने सीरिया में 13 साल बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया है। सीरिया में शुरुआती गृह युद्ध के दौरान कतर ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। सीरिया कैपिटल है दशमिक और मुद्रा है सीरियाई पाउंड। ये सीरिया का मैप। नेक्स्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय का नाइटहुड एंड डैम इम्मा किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टोफर नोलान को सम्मानित किया गया है। ओपनहीमर के ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय का नाइटहुड एंड डैम इम्मा से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने महिला अंडर 19 एंड T20 एशिया कप खिताब जीता है? तो भारत ने अंडर 19 T20 एशिया कप खिताब जीता है। कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर यह खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबला कुआलालंपुर के बेयूमास ओवल में हुआ। उप विजेता रहा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश, ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला। हिमाचल प्रदेश इसकी ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है शिमला में है, और शीतकालीन है धर्मशाला में। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ करंट अफेयर है। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है, और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जोग्गा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया जाएगा। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, और राज्य सरकार द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया है। हाटी समुदाय को हिमाचल की सरकार ने। अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य की में मान्यता प्रदान की है? तो वो अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो मध्य प्रदेश राज्य को उसमें चर्चित वैश्विक गंतव्य की मान्यता प्रदान की है। तो नेक्स्ट है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य की मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन
और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की मान्यता विशेष रूप से प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़ का महत्व उजागर करती है। नेक्स्ट है, किस देश में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया? तो भारत में किया जाएगा जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होगा और इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के मुकाबले होंगे। यह पहली बार होगा जब भारत में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। किस खिलाड़ी ने नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो जोआओ फोंसेस्को ने नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस खिताब जीत लिया है। ब्राजील के जोआओ फोंसेको ने जेद्दा में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है और फोंसेको ने अमेरिका के लर्नर टीएन को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। 18 वर्षीय फोंसेको ने इस वर्ष टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी थे। और नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स एक वार्षिक टेनिस प्रतियोगिता है जिसमें 20 वर्ष और इससे कम आयु के सीजन के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।